कि लिव इन को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो कीप वर्ड कहा जाता है। और राजा महाराजा अपनी पटरानी को ही लास्ट में सबको दे के जाते थे। 10 कीप रखी हुई होती थी, उन्होंने अलग अलग महल में सुविधाएं सब देते थे, लेकिन राजकाज जो मिलता था, जो पटरानी का नाम मिलता था, वो अपनी बीवी को ही मिलता था। तो अगर आपने बड़ी कड़वी बातें बोल दी है, सुन के तो बहुत सारे लोग हैं उनको मिर्ची लग जाएगी, आपने इतना नहीं लगनी चाहिए, उनको लगनी चाहिए। और उनके, मैं तो कह रही हूँ जो ये खुशबू पटानी जैसी जो आई है, ये सी ग्रेड भी नहीं कह सकते इसको, सी ग्रेड वालियों का भी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड होता है, उन्हें काम मिलता है। इस खुशबू को तो काम ही नहीं मिलता कहीं से। कि लिव इन को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो कीप वर्ड कहा जाता है। और राजा महाराजा अपनी पटरानी को ही लास्ट में सबको दे के जाते थे। 10 कीप रखी हुई होती थी, उन्होंने अलग अलग महल में सुविधाएं सब देते थे, लेकिन राजकाज जो मिलता था, जो पटरानी का नाम मिलता था, वो अपनी बीवी को ही मिलता था। तो अगर आपने बड़ी कड़वी बातें बोल दी है, सुन के तो बहुत सारे लोग हैं उनको मिर्ची लग जाएगी, आपने इतना नहीं लगनी चाहिए, उनको लगनी चाहिए। और उनके, मैं तो कह रही हूँ जो ये खुशबू पटानी जैसी जो आई है, ये सी ग्रेड भी नहीं कह सकते इसको, सी ग्रेड वालियों का भी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड होता है, उन्हें काम मिलता है। इस खुशबू को तो काम ही नहीं मिलता कहीं से। साहब एक बात बताएं, ये शरीर है, ये बेचने के लिए नहीं है, वस्तु नहीं है कोई कि 10 बार हम देखेंगे तब उसका मोल भाव करेंगे। ये हमारा शरीर मनुष्य का तन मिला हुआ है, ये बेचने के लिए नहीं, विक्रय करने के लिए, एडवर्टाइज के लिए नहीं है कि हम 10 जगह देखेंगे। परिवार देखने जाता है, संस्कार देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, खानदान देखेंगे, तब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं। और वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इनको अपनाओ, उनको अपनाओ, इनको छोड़ो, इनको ले लो। एक एक्टर है, वो कह रही है कि जब गाड़ी लेने जाते हैं पहले चला के देखते हैं ना, तो जब शादी कर रहे हैं पहले चला के देखना चाहिए। ये शब्द बोला है वो कैरेक्टरलेस है। अब मैं मीडिया पे बोल रही हूँ, उनको अच्छा लगे तो भी सुन लेंगी। जिन्होंने कहा है कि कोई भी अपनी बेटी को, आप ही की बेटी को कोई ऐसा करेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर लेंगी? जिन्होंने ये शब्द बोला है, ये बताइए, गाड़ी है ये हमारे लोगों का शरीर गाड़ी है कि 10 जगह देखेंगे, कंपनी में जा करके तब मोल भाव करके लेंगे हम? तो इस तरह के शब्द कहने वाले को शर्म नहीं आई है? इस तरह से क्या बोल रही है वो? बहू को लेने जाएंगी तो यही कहेंगे कि कितने जगह गई थी। फिल्म बनी थी बिन फेरे हम तेरे, शाम सवेरे। तो ये वही बिन फेरे हम तेरे वाली हैं। ये अपना घर नाश नहीं करेंगी, पता नहीं आने वाली कितनी पीढ़ियां नाश करेंगी। ये उस पति से नजर मिला पाएंगी, पति के साथ वो पति का रिश्ता रख पाएंगी, उसके नाम की करवा चौथ रख पाएंगी, जो ऑलरेडी पहले 4 करवा चौथ रख चुकी हैं, वो पति के साथ निभा पाएंगी। तो वो घर कितना कलह वाला होगा, कितना कुलसित होगा। तो आप ये सोच के देखिए कि उस घर की स्थिति क्या होगी, जहाँ दोनों ही मियाँ बीवी करप्ट हैं, क्योंकि लड़का भी उसी इराक का है, लड़की भी उसी इराक की है। दोनों नजर कैसे मिलाएंगे, कैसे उनका परिवार चलेगा, और क्या क्या उनके मन में ख्याल आएंगे कि जब मैं ऐसा करके बैठा हूं तो ये भी ऐसे करके बैठी, हम किस लिए रह रहे हैं साथ में। दोस्तों, ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। प्रेमानंद महाराज जी ने बयान दिया कि जो लड़कियां 4 बॉयफ्रेंड रख चुकी हो वो अच्छी पत्नी कैसे बन पाएगी, और जो लड़का 4 गर्लफ्रेंड रख चुका हो वो अच्छा पति कैसे बन पाएगा। विरोध होना शुरू हो गया, कुछ महिलाएं निकल के आई। देखिए, हम सब महिलाओं को नहीं कहेंगे, कुछ महिलाएं हैं जो विरोध करने लगी, कहने लगी कि ये बाबा कौन होता है ऐसा बोलने वाला। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, लगातार हम महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। आपने और भी महिलाओं के इंटरव्यू देखे होंगे, क्योंकि महिलाएं विरोध कर रही है तो बातचीत महिलाओं से होनी चाहिए कि बाबा जी का बयान उनको कैसा लगा, क्या कहेंगे। बाबा जी ने बयान दिया कि जो लड़कियां पहले 4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख चुकी हो वो अच्छी पत्नी कैसे बन पाएगी। उसके बाद महिलाएं विरोध करने लगी, कह रही कि बाबा कौन होते हैं सब बताने वाले हमें। अच्छा ये बताइए, संत क्या करते हैं? समाज सुधारते हैं। संत से ही हमारा देश चल रहा है। हिमालय में बैठे हुए हमारे देश की रक्षा कर रहे हो, और कुटिया में जा कर के शरीर की अपने ध्यान नहीं देते, अपने जीवन की वासनाओं को उन्होंने, इंद्रियों को अपने बस में करके, सिर्फ इसलिए कि हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष राष्ट्र नंबर 1 बन करके रहे और वो संस्कारी बने हमारे बच्चे। तो ये उन्होंने कौन सा गलत कह दिया? हम चाहेंगे कि हमारी बहू ऐसे आए? कभी हमारी बहू नहीं अपनी बहू बन सकती। कि हमारा अपमान कर दिया महाराज जी। महिलाओं का अपमान उन्होंने नहीं किया, विरोध वही औरत कर रही है जिस औरत को ये सब चीज़ अच्छा लग रहा है। बाकी कोई अच्छी संस्कारी बहू, अच्छे घर वाले, अच्छे खानदान के कोई भी नहीं इसका विरोध करेंगे, ना पुरुष करेंगे और ना स्त्री करेगी। कोई अपमान उन्होंने नहीं किया, सिर्फ समाज सुधारने के लिए उन्होंने इस काम को किया है। और उन्होंने एक नाम नहीं लिया है कि जो बच्चों के लिए बोला है और लड़कियों के लिए भी बोला है। और आजकल यही हो रहा है समाज में, आप देख रहे हैं कि नहीं। हम तो कानून से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारा कानून इस टाइम, हमारे मोदी जी, योगी जी हैं, ये लिविंग रिश्ते को बिल्कुल हटाएं, नहीं तो भारत वर्ष बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहे। आज शादी करने से बच्चे इनकार कर रहे हैं, कल को सब लोग छड़े छड़े घूमेंगे, किसी को जरूरत नहीं है पत्नी की। जब प्रेमानंद जी का खुल के समर्थन कर, मैं बिल्कुल 100% नहीं, 1000%, 1100% में उनका समर्थन में हूँ। हम लोग संत लोग हैं, हम जीवन नहीं सुधार सकते बच्चों का, तो फिर फायदा क्या है? संत माफी मांगे, माफी क्यों मांगेंगे?
डूब के मर जाना चाहिए। जिन्होंने बोला है इस शब्द को माफ़ी, उनको जीवन में कभी वो मतलब ये भी तो सोचो कि किसके बारे में वो बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगे। उन्होंने गलत क्या बोला है? जो हो रहा है उन्होंने तो यही बोला है ना। क्या वो पति पत्नी बन के रिश्ते निभाएंगे? हम चाहेंगे हमारी बहू आए, हम चाहें हमारी बेटी ऐसे। हमारी ऐसे बेटियों को कौन लेगा अपने घर में? आपने कभी देखा प्रेमानंद जी को? मैं मिल के आई हूँ प्रेमानंद, अभी 22 तारीख को मैं गई थी, जुलाई में मिल के आई हूँ। इसके पहले भी मैं मिल के आई हूँ। मैं जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मेरी बातचीत होती है। मैं बैठती हूँ सामने, महाराज जी की वीडियो मेरी वायरल होती है। मैं जाती हूँ यूट्यूब चैनल पर हमारा। एक बात बताइए, आपकी काफ़ी तजर्बा है, उम्र भी ठीक ठाक है आपकी, तो पहले के कल्चर में और अब के कल्चर में क्या अंतर देख रहे हैं? मतलब ये जो 4 बॉयफ्रेंड वाला, गर्लफ्रेंड वाला जो सिस्टम आया, लिव इन वाला कल्चर आया, ये कल्चर आया कहाँ से अचानक? हमारे लोगों के राज्य में तो हम बड़े भाई हो जाते थे, चाऊ ताऊ और चाचा रहते थे, उनके सामने भी हम लोग नहीं बैठते थे। ना ही जाता था तो वही रिश्ता करके चले आए, और न कोई लड़की को देखता था न लड़के देखते थे। और कितने अच्छे रिश्ते निभाए हैं लोग। अच्छे से घर में जा रही हैं, चाहे छोटे घर में जा रही हैं, बड़े घर की बहुएं, बड़े बड़े घर की बेटियां अपने घर में पर्दे में रह करके, पूरे कपड़ों में रह करके उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया है। और आज वही संस्कार अपने बच्चों को भी दे रही हैं। ठीक है, आधुनिक जमाना है, पर्दा नहीं उतना है, लेकिन सिर्फ पल्ला हो करके भी आप बड़े के साथ उठ सकते, बैठ सकते उस रिश्ते में। और आज के रिश्ते में आप देखो, जहाँ देखो वहीं पर वही उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं। कोई न बहू बन पा रही, नहीं कोई बेटी, हर जगह तलाक तलाक तलाक, चारों तरफ। क्या कमी मानते हैं? संस्कारों की कमी मान रहे, क्या कमी मान रहे? क्योंकि आजकल तो लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है, आपस में देख भी लेते हैं, फिर ये लिव इन आ गया, 1-1.5 साल साथ भी रह गए, फिर शादी कर ली, फिर 6 महीने बाद तलाक हो गया। भाई साहब एक बात बताएं, ये शरीर है, ये बेचने के लिए नहीं है, वस्तु नहीं है कोई कि 10 बार हम देखेंगे तब उसका मोल भाव करेंगे। ये हमारा शरीर मनुष्य का तन मिला हुआ है, ये बेचने के लिए नहीं, विक्रय करने के लिए, एडवर्टाइज के लिए नहीं है कि हम 10 जगह देखेंगे। परिवार देखने जाता है, संस्कार देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, खानदान देखेंगे, तब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं। और वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इनको अपनाओ, उनको अपनाओ, इनको छोड़ो, इनको ले लो। एक एक्टर है, वो कह रही है कि जब गाड़ी लेने जाते हैं पहले चला के देखते हैं ना, तो जब शादी कर रहे हैं पहले चला के देखना चाहिए। ये शब्द बोला है वो कैरेक्टरलेस है। अब मैं मीडिया पे बोल रही हूँ, उनको अच्छा लगे तो भी सुन लेंगी। जिन्होंने कहा है कि कोई भी अपनी बेटी को, आप ही की बेटी को कोई ऐसा करेगा तो क्या वो बर्दाश्त कर लेंगी? जिन्होंने ये शब्द बोला है, ये बताइए, गाड़ी है ये हमारे लोगों का शरीर गाड़ी है कि 10 जगह देखेंगे, कंपनी में जा करके तब मोल भाव करके लेंगे हम? तो इस तरह के शब्द कहने वाले को शर्म नहीं आई है? इस तरह से क्या बोल रही है वो? बहू को लेने जाएंगी तो यही कहेंगे कि कितने जगह गई थी। ऐसा कहीं सुने हैं आप लोग? या आप लोग प्रश्न करें तो भाई आप लोग प्रश्न कर रहे हैं तो आप बोलिए कि ऐसा हो सकता है? आप अपने घर में प्रश्न करोगे? जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो 4 गर्लफ्रेंड रख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो 4 बॉयफ्रेंड रख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों में संस्कार अपने माता पिता का धर्म होता है, पढ़ाएं लिखाएं, और उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, ये ज़रूरी है संसार में। आगे अपने बच्चों को भी संस्कार दे सकें, और अपने ही बच्चों को टाइमली पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, और ब्याह भी टाइम से ही ज़रूरी है। दूसरी बात, जो ये लिविंग रिश्ता है, खैर मीडिया पे मैं क्या बोलूं, इसका इतना गलत शब्द है कि कोई इसको बर्दाश्त कर नहीं सकता है। मैम, प्रेमानंद जी ने बयान दिया, उसके बाद कुछ महिलाएं विरोध में खड़ी हो गई। वो कह रही कि ये बाबा कौन होता है डिसाइड करने वाला कि हमें किसके साथ रहना है, हमें बॉयफ्रेंड रखने हैं या नहीं रखने, हमें गर्लफ्रेंड बनानी है नहीं बनानी है? देखिए, समाज में जब जब भी अति बढ़ जाती है ना, तो समाज के सुधार के लिए कुछ लोग आते हैं, चाहे वो संत के भेष में आए, चाहे वो समाज सुधारक के भेष में आए। अगर किसी समय में राजा राममोहन राय भी किसी के वो नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा पे रोक लगाई ना। अगर आज उनको कहने वाली ऐसी महिलाएं मिल जाती कि ये कौन होता है, तो आज भी स्त्रियां चिता के साथ जल रही होती पति के, आज भी 11 साल की लड़की का बाल विवाह हो रहा होता। तो ये तो मूर्ख महिलाएं हैं जो ऐसे कह रही हैं कि ये कौन होते हैं। अरे वो समाज सुधारक हैं, वो संत हैं, वो अच्छे प्रवचन देते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं, तो लोग उनके रास्ते पर चलते हैं। विराट कोहली उनके पैर छूने जाते हैं, अनुष्का उनके पैर छूने जाती हैं, तो ये भी तो मॉडर्न पद्धति के लोग हैं, वो मान रहे हैं। तो ये जो इधर उधर की पता नहीं कौन सी महिला है जो इस तरह से बोल रही हैं, और उनको क्यों बुरा लग रहा है? लिव इन कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लिव इन का मैंने बताया ना, भी पहले भी मेरी बात हुई है कि लिव इन को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो कीप वर्ड कहा जाता है। और राजा महाराजा अपनी पटरानी को ही लास्ट में सब कुछ दे के जाते थे। 10 कीप रखी हुई होती थी, उन्होंने अलग अलग महल में सुविधाएं सब देते थे, लेकिन राजकाज जो मिलता था, जो पटरानी का नाम मिलता था, वो अपनी बीवी को ही मिलता था। तो अगर आपने बड़ी कड़वी बातें बोल दी है, सुन के तो बहुत सारे लोग हैं उनको मिर्ची लग जाएगी। आपने इतना नहीं लगनी चाहिए, उनको लगनी चाहिए। और उनके, मैं तो कह रही हूँ, जो ये खुशबू पटानी जैसी जो आई है, ये सीख
ग्रेड भी नहीं कह सकते इसको, सी ग्रेड वालियों का भी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड होता है, उन्हें काम मिलता है। इस खुशबू को तो काम ही नहीं मिलता कहीं से। उन्होंने तो आज माफी मांग ली, कह रहे कि मेरा प्रेमानंद जी के लिए बयान नहीं था, मेरा तो अनिरुद्धाचार्य जी के लिए बयान था। नहीं तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कौन सा उसकी भैंस खोल ली? अनिरुद्धाचार्य ने उसकी भैंस खोल ली क्या? खुशबू की खुशबू है क्या? अनिरुद्धाचार्य उस जैसी हजारों को रोज खाना खिलाते हैं, रोज खाना खिलाते हैं। और ऐसी ही महिलाएं 2-4 साल बाद अपने बच्चों से पिट पिटा के ना वृद्धाश्रम उन्हीं के लिए खोला हुआ अनिरुद्धाचार्य ने, कि ना तो इनका पति होगा टाइम पे, ना इनका बेटा होगा इनके पास, और ये फिर कहीं ना रोटी खाने के पैसे नहीं होंगे क्योंकि काम इन्हें आता नहीं है, अभिनेत्री है नहीं, अभिनय का काम इन्हें मिलता नहीं है। तो इन्हीं के लिए अनिरुद्धाचार्य ने वृद्धाश्रम खोला हुआ है जहाँ पे ये जा जाके बैठेंगे और फ्री की रोटी खाएंगी। आप प्रेमानंद जी को समर्थन क्यों कर रही है? क्या वजह है, क्या बदलाव आया आपके जीवन में उनको सुनने से? नहीं, वो इतना बढ़िया सत्संग देते हैं और हम अपने बड़ों की बात नहीं सुनेंगे, हर ज्ञान तो हमें नहीं हो सकता ना। तो जो हमारे गुरु इसी चीज के लिए बैठे हुए हैं, जो एक अच्छे किताबें पढ़ते हैं, अच्छे ग्रंथ करते हैं, वेद पढ़े हुए हैं, तो उनमें से जो एक वो निष्कर्ष निकाल के हम जैसी आम जनता को सुनाते हैं, तो हम तो वो ग्रहण करेंगे ना। और हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी ग्रहण करेंगे, हमारे परिवार ग्रहण करेगा। एक परिवार के रूप में ये भारत देश है, यहाँ पर राम सीता का प्रेम देखा गया है, राधा कृष्ण का प्रेम देखा गया है, मीरा का प्रेम देखा गया है। यहाँ लिव इन का प्रेम तो कभी भी नहीं था। जो मकान 9,000 में भी नहीं चढ़ता, इन लिव इन वाले बदमाश बच्चों की वजह से वो 14,000 में चढ़ रहा है। और मकान मालिक ने पूरी छूट आज ये खुश होकर दे रही है कि मुझे 9 मिलते थे, आज तो 14,000 मिलेंगे। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि उसकी लड़की भी लिव इन में जाने को तैयार बैठी है, उसका लड़का भी लिव इन में जाने को तैयार बैठा है, और दोनों 30, 32, 35 साल के हुए जा रहे हैं, शादी होने को तैयार नहीं हो रही है। तो ये ना सोचे कि एक मॉनिटरली हमें फायदा मिल रहा है कि हमारे मकान किराए पे चढ़ रहे हैं जी, हम क्यों बोले, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहीं और रहेंगे। लेकिन वो कहीं भी रहे, तुम तो अपना घर बचा के चलो, अपने बच्चे बचा के चलो। जब आप जिस लड़की से 14,000 रुपए ले सकते हो, जिस गंदगी कमाई के, आप अपने बच्चों को क्या रोकोगे? अच्छा एक बात बताइए, आप तो महिला है, जैसा महाराज जी ने कहा कि आजकल जो लड़कियां 4-4 बॉयफ्रेंड बना रही है, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? आसपास में ऐसा माहौल दिखाई दिया आपको कहीं पे? देखिए, वो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो वासना के भूखे हैं। बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे, बॉयफ्रेंड भी हुआ, वो उनका सिम रिचार्ज कराते हैं, उनका किराए का पैसा देते हैं, उनका जब वो दिल्ली भाग भाग के ये आते हैं ना, तो उनका खाने पीने का खर्चा उठाते हैं वो लोग। वो बॉयफ्रेंड भी नहीं कह सकते आप उनको, बॉयफ्रेंड की भी एक सीमा होती थी कि एक होता था। 10 बॉयफ्रेंड नहीं होते, 10 तो खर्चा चलाने वाले होते हैं। वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो खर्चा चलाने वाले लड़के उनको मिले हुए। लड़कों को अपनी कहीं ना कहीं अपनी शांति के लिए, सुख शांति के लिए, अपनी कहीं ना कहीं भोग विलास के लिए लड़कियां मिली हुई हैं। आप महिला होके समर्थन कर रही है, लेकिन जो महिला विरोध कर रही है उनकी क्या मानसिकता आपको दिखाई देती है? डर गई है वो, डर गई है कि अगर हमारी ये बात फैल गई, या ये एक ऐसा जो संस्कार की बात बोली है, अच्छी बात बोली है, ये फैल गई, तो हमें हमारे मकान मालिक या हमारे माँ बाप रोक ना ले, हमें लात ना पड़ जाए कहीं से, हमारे माँ बाप हमें वापस बुला ना ले, जो शहरों में हम पढ़ने के बहाने आए हुए हैं और यहाँ लिव इन में रह रहे हैं, तो ये वो कहीं बात खुल ना जाए, ये माँ बाप को घर कर गई, ये समाज में फैल गई, तो उनको फेवर मिल गया, तो उन्हें बुला ना लें, तो वो डर गई है। ये जो माफी मांगने वाला तबका निकल के आया है ना, और जो बुरा मांग रही हैं, आप वीडियो उठा के देखिए, जीन्स फटी हुई तो होना बड़ी आम बात है। आप ऐसी हीरोइनों की यूट्यूब पे हिट होने के लिए गंदे ठुमके लगाना, आधे कपड़े पहनना, गंदे एक्शन करना, सिर्फ व्यूज ज्यादा के लिए। और प्रेमानंद जी का तो कोई ऐसा गंद काम नहीं होता, और उनके देखो मिलियंस फॉलोअर है। उन्होंने तो एक और बयान दे दिया, वो कह रहे कि जो गंदी नाली का कीड़ा हो गंदी नाली में पसंद करेगा, अगर उसको अमृत काल में भी डाल दिया जाए वो वहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, ये नाली बह रही है ना, अभी आप इसमें से 2-3 छन्नी से कीड़े निकालिए और यहाँ मंदिर में रख दीजिए, वो तड़प के बिला के रास्ता ढूंढेंगे और वापस उसी नाली में जाएंगे, वो मर जाएंगे। नहीं तो उन्हें साफ सफाई, अच्छाई, गुण पसंद नहीं आएंगे, मंदिर की आबो हवा उन्हें पसंद नहीं आएगी, उन्हें वो नाली ही पसंद आएगी। तो क्या गलत बोला है? नाली का कीड़ा नाली में ही रहता है, ये पुरानी कहावत है। क्या कहेंगे, प्रेमानंद जी ने सही बोला या गलत बोला? बिल्कुल सही बोला। 4-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने चाहिए? बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं। जहाँ माँ बाप शादी करें वहाँ शादी करनी चाहिए, जहाँ माँ बाप करें वहाँ करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन आजकल तो सब कह रहे कि हम तो आज़ाद है, मर्जी है, जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, ये गलत कह रही है। जो ऐसा करना चाहेंगी वही कह रही हैं, जो सही घर की लड़कियाँ होंगी, संस्कारी परिवार से होंगी, वो ये नहीं कहेंगी, वो आज भी अपने माता पिता की मर्जी से ही ऐसे लोगों के लिए एक फिल्म बनी थी, बिन फेरे हम तेरे, शाम सवेरे। तो ये वही बिन फेरे हम तेरे वाली है, ये अपना घर नाश नहीं करेंगी, पता नहीं आने वाली कितनी पीढ़ियां नाश करेंगी। ये उस पति से नजर मिला पाएंगी, पति के साथ वो पति का रिश्ता रख पाएंगी, उसके नाम की करवा चौथ रख पाएंगी, जो ऑलरेडी पहले 4 करवा चौथ रख चुकी हैं, वो पति के साथ निभा पाएंगी। तो वो घर कितना कलह वाला होगा, कितना कुलसित होगा। तो आप ये सोच के देखिए कि उस घर की स्थिति क्या होगी, जहाँ दोनों ही मियाँ बीवी करप्ट हैं, क्योंकि लड़का भी उसी इराक का है, लड़की भी उसी इराक
बाकी है। दोनों नज़र कैसे मिलाएंगे, कैसे उनका परिवार चलेगा और क्या क्या उनके मन में ख्याल आएंगे कि जब मैं ऐसा करके बैठा हूँ तो ये भी ऐसे करके बैठी, हम किस लिए रह रहे हैं साथ में। एक फिल्म अभी ऐसी हो रही है, जब आपने फिल्म का नाम ले दिया मेट्रो इन दिनों, तो उसमें भी यही दिखाया गया है, जो लड़की की माँ है उसका पहला आशिक है वो उसके साथ में घूम रही है, जो लड़की का जो उसकी दो लड़कियां हैं उनकी शादी हो चुकी लेकिन वो कई और में खुश है। वो एक फूल दो माली बनेगी, फिर दोबारा बनेगी एक फूल दो माली। अभी बिन फेरे हम तेरे के बाद अगली जो पिक्चर बनेगी ना वो एक फूल दो माली बनेगी, क्योंकि फूल का पता ही नहीं होगा माली कौन है। क्या कहेंगे आंटी, आप भी समर्थन करते हैं महाराज जी के बयान का? बिल्कुल समर्थन करते हैं हम तो भैया। हम तो देखो वो ना किसी से मिलते, ना किसी से बात करते, ना कहीं आना जाना, उनका तो कुछ है नहीं। भक्ति उनके पीछे पड़ते हैं, वो रात रात में निकलते हैं, इसीलिए वो तो दिन में निकलते भी तक नहीं है। मगर उन्होंने सही बात कह दी, वो तो भाई उन्होंने कुछ देख चुप गई, महिला कह रही है क्यों बोल दिया हमको? मिर्च लग गई तो गलत को ही मिर्च लगेगी ना, अच्छे वालों को क्यों नहीं लगेगी ये बताओ आप। भाई वो जो गलत है वो सब चोर की दाढ़ी में तिनका वो कैसे छुपाए, वो ऐसे ही सही। क्या कहेंगे, महिलाओं का अपमान मान रहे हैं महाराज जी के बयान को? नहीं नहीं, महाराज जी के बयान वो अपमान कर ही नहीं सकते। कोई संत जो है वो कैसे अपमान करेंगे, नहीं करेंगे ना। वो कह रहे हैं महाराज जी कौन होते हैं कि ये बताने वाले कैसे कपड़े पहनने हैं, किसके साथ रहना है, क्या करना है? ये तो वही लोग कहेंगे ना जिनको गंदगी पसंद है, तो वो गंदगी में रहना चाहते, तो उनको मतलब मिर्च लग रही है कि वो महाराज जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है जो प्रेमानंद जी ने बयान दिया सही दिया है गलत दिया? हाँ जी, नहीं सही दिया है बिल्कुल। ये हो रहा है, इन्होंने जो बोला सही बात है। आजकल यही हो रहा है, लिव इन में रहना चाहते हैं लड़के लड़की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये फैला हुआ है। सारे बच्चे और गर्ल्स बॉयज़ यहाँ पे ऐसे ही घूमते हैं और वही फ्लैटों में मतलब रहना, और वही मकान मालिक भी कुछ नहीं बोलता और जो बोलता है वो उसका कोई नहीं सुना जाता। हाँ, क्या कहेंगे पंडित जी, आप क्या कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से आप भी एक संत ही हैं, प्रेमानंद जी को आज लाखों पता नहीं करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया उसको लेके हल्ला मच गया पूरे देश में। नहीं, देखिए वो गलत है और भला पंडित जी और संत सबका भला चाहते हैं, बिना स्वार्थ के भला चाहते हैं, इसीलिए वो भला चाहते हैं सबके, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन ये गलत है, वो जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ तमाम महिलाएं थी जिन्होंने खुल के प्रेमानंद जी महाराज का समर्थन कर दिया। मंदिर के पास में मौजूद था, भक्तजन थे, ये प्रेमानंद जी को फॉलो करते हैं और इन महिलाओं का कहना है कि जो महाराज जी की बात बुरी लगी है वो मिर्ची केवल उन्हीं लोगों को लगी है जिनके गिरेबान में कमी है। बाकी जो सही महिलाएं हैं, जो संस्कारी महिलाएं हैं, उनको महाराज जी की बात से कोई दिक्कत नहीं। और इनका ये भी कहना है कि महाराज जी किसी भी हाल में माफ़ी नहीं मांगेंगे।